गरुड़, पक्षीराज गरुड़। ये वही गरुड़ है जो भगवान विष्णु की सेवा में हमेशा, भगवान विष्णु इन्हीं गरुड़ पे सवारी करके जहां मन वहां जाते हैं। और इस गरुड़ की स्पीड इतनी है, स्पीड तेज गति, कि ये मन की गति से चलता है। किस गति से चलता है? मन की गति से। यानी मन में अभी संकल्प किए अमेरिका पहुंच गए, अभी संकल्प किए पटना पहुंच गए, अभी संकल्प मैंने जो संकल्प मन में किए वहां पहुंच जाता था। गरुड़ की इतनी तेज चाल है। तो एक दिन की बात हुई कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान देखिए, जो कद्रू है, कद्रू का अनेकों बेटा है। 3 बेटा प्रमुख। पहला बेटा का नाम वासुकी, जो शंकर भगवान की सेवा में गले में रहता है। दूसरे बेटा का नाम शेषनाग, जो भगवान विष्णु के सैया है। तीसरा तक्षक, ये सबसे खतरनाक सांप है। और ये सांप जो है, यही राजा परीक्षित को डस लिया, जिसके वजह से कलयुग का आगमन हो गया। तो ये तीनों नाग हैं। एक दिन क्या हुआ, समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से एक घोड़ा निकला, जिसका नाम था उज्जयश्रवा। क्या नाम था? और वो श्वेत रंग का था। किस रंग का था? श्वेत मीन्स उजला। तो कद्रू और विनिता, जो दोनों एक दूसरे का सौत थी, साथ में बैठी हुई थी। कद्रू बोली कि विनिता, ये तुमको जो घोड़ा निकला समुद्र मंथन से, तुम्हें दिखाई दे रहा कैसा है? विनिता बोली कि एकदम श्वेत है। कद्रू बोली कि गलत, मैं तो देख रही हूँ कि ये श्वेत है, लेकिन इसके पूंछ जो है काले हैं। पूंछ कैसे हैं? बोले कि नहीं, तुम गलत देख रही हो, मैं जो देख रहा हूँ ये पूरे तरीके से श्वेत है। दोनों में होड़ लगी। क्या लगी? कंपटीशन, बाजी लगी। कद्रू बोली कि अगर इसका पूंछ काला निकला तो तुम मेरी दासी बनना स्वीकार करोगी? विनिता बोली कि मुझे स्वीकार है। अगर ये पूरे घोड़ा उजला निकला श्वेत, तो क्या तुम मेरी दासी बनना स्वीकार करोगी? विनिता बोली स्वीकार। कद्रू विनिता दोनों में शर्त लग गया। कद्रू अपने बेटे को बुलाई, सांपों को, सांप तो अनेक थे ना, सारे सांपों को बुलाई और बोली कि देखो, मुझ में और तुम्हारी जो दूसरी माँ है कद्रू, गरुड़ की माँ कद्रू में, गरुड़ की माँ विनिता में और कद्रू में शर्त लगा हुआ है कि अगर ये सांप का पूंछ काला होगा तो विनिता मेरी दासी हो जाएगी। सांप बोल रहे हैं। घोड़ा का पूंछ काला होगा तो ये मेरी दासी हो जाएगी, और अगर ये उजला रहा तो मैं उसकी दासी हो जाऊंगी। सांप बोले तो मामा, माँ ये तो उजला ही घोड़ा है, माँ तुम शर्त तो हार चुकी हो। कद्रू बोले कि मुझे शर्म आता है तुम जैसे बेटों पे, तुम लोग के रहते अगर मैं ये शर्त हार जाऊं तो तुम लोग का पुत्र होना धिक्कार है मेरे लिए। बोले माँ ऐसा क्यों बोलती हो? क्या? कौन बोला? सांप। माँ ऐसा क्यों बोलती हो? तो माँ बोली कि तुम एक काम करो, तुम सभी जैसे वो घोड़ा निकले ना, घोड़ा निकल गया, अब वो जैसे निकले उसके पूंछ में तुम लोग लपटा जाओ सारे सांप जाकर। तो सांप जब पूंछ में लपटा देंगे तो सांप कैसा दिखाई देगा? पूंछ कैसा दिखाई देगा? काला। और ये काला रंग देखकर विनिता शर्त हार जाएगी, वो मेरी दासी हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। सारे सांप माना कर दिए। बोले गलत है माँ, ये छल है, ये पाप है, झूठ बोलना, झूठी बातें करना, ये सब पाप। माँ इस पाप के लिए हम लोग तुम्हारे साथ नहीं है। माँ बोली कद्रू की क्या तुम लोग कह रहे हो कि मेरा साथ नहीं दोगे? तो नहीं। कद्रू बोली तो जाओ मैं श्राप देती हूं कि द्वापर युग के अंत में जब राजा परीक्षित होगा और उसे तक्षक नाग काटेगा, और काटने के बाद जब उसका बेटा जन्मिजय सर्पेष्ट यज्ञ करेगा तो तुम सब नागों को उसी में आहुति देगा, तुम सब नाग उसी में जाके जल जाओगे। सब सांप डर गया। माँ मानना, सॉरी, सब बोलने लगा माँ मुझे माफ करो, माँ 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 हम लोग ऐसा करेंगे।
सांप लोग गया और क्या किया, पूंछ में लपेटा गया। समुद्र मंथन से जब घोड़ा निकला, कद्रू बोले कि वो देखो, घोड़े के रंग उजला, पूंछ काला। विनीता बोले असंभव, उजला ही है। नहीं, वो तुम देख लो बढ़िया से, काला ही है। बोले कि हाँ। विनीता शर्त हार गई, कद्रू जीत गई। विनीता बोली कि अब मैं तुम्हारी दासी हो गई। बोले क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र तो एक से बढ़ के एक बलवान है, 120 वर्ष की आयु लेके जन्म लिए हैं, 240 इनके पैर हैं, मुंह में 32 दांत हैं, 250 पर सांप तुम अंडे देती हो एक बार में, गर्भवती होती हो तो, और तुम्हारे सब पुत्र एक से बढ़ के एक विषधर हैं। सब कद्रू माता को तंग, विनीता को तंग करने लगे। सांप कैसे तंग करते हैं, सांप तंग करने लगे। विनीता बेचारी परेशान हो गई। विनीता बोली कि हाँ बोलो, मुझे क्या करना है। कद्रू बोले कि तेरे काम करो, जो समुद्र से मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अमृत हमारे बच्चों को पिलाओ, इन सांपों को पिलाओ। जब इन सांपों को तुम अमृत पिलाओगी तो तुमको हम अपने दासित्व से, तुमको दास से मुक्ति कर देंगे। माँ दासी हो गई। कौन माँ? विनीता। उसके एक बेटा था गरुड़, गरुड़ भी दास हो गया। गरुड़ के पीठ पे सब सांप सवार हो जाता था, सब बैठकर और बोलता था, ओए गरुड़ उड़ो, मुझे वहां जाना है। गरुड़ बेचारा ले जाता था। एक दिन गरुड़ बोला तो माँ, मैं इन सांपों की दुष्टता से परेशान हो गया हूं, अब मैं दासता स्वीकार नहीं करूंगा। मुझ में इतनी बलिष्ठ शक्ति है, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक बार में पूरे ब्रह्मांड को पलटने का क्षमता रखता हूं। और इस सांपों को मैं, इन सांपों की सेवकाई मैं कर रहा हूं, इन सांपों को मैं सेवकाई नहीं करूंगा, मैं दास नहीं बनूंगा। विनीता माँ बोली कि बेटा, अगर इस सांपों की दासता से मुक्त होना है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। गरुड़ समझते हैं ना? गरुड़ बोले कि माँ बोलो क्या करना पड़ेगा जिससे कि इससे दास से मुक्ति मिल जाए। तो इनको अमृत ला के दो। क्या ला के दो? बोले अमृत। गरुड़ गया उड़ते हुए, इंद्र के पास गया। घड़ा रखा हुआ था, किसका? अमृत का। अमृत का घड़ा जैसे लेने पहुंचा, वैसे इंद्र वज्र लेकर तैनात हो गया। इंद्र बोला सावधान गरुड़, इस अमृत को नहीं छू सकते। बोला गरुड़ कि तुम सब देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। जिसकी मौत नजदीक है वो मेरे पास आओ। सारे देवता डर गए, सब पीछे हट गए। इंद्र बोले कि तुम ये अमृत क्यों ले जा रहे हो? बोले कि मैं इसे ले जा रहा अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के लिए। मेरी माँ कद्रू, माँ के सांपों की माँ कद्रू की दासी हो गई है। मैं उन सांपों को ये अमृत पिलाऊंगा, अपनी माँ को आजाद करा लूंगा, अपनी माँ को दास से मुक्ति करा दूंगा। इंद्र बोले कि तुम जिस नागों के लिए, सांपों के लिए ये जो अमृत ले जा रहे हो, वो अगर पी लेंगे तो विश्व में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये सांप मरेंगे नहीं, और सारे सांप, सारे जितने भी सृष्टि में प्राणी सबको डस देंगे, सब मर जाएंगे। बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो जाएगा। गरुड़ बोले कि तो ठीक है, अभी मेरी माँ को मैं वचन देता हूँ, मैं ये सांप, ये अमृत तो ले जाऊंगा, पर सांपों को पीने नहीं दूंगा। मुझे ये अमृत तो ले जाने दो। इंद्र बोले ठीक है ले जाओ। इंद्र आज्ञा दिए, गरुड़ अमृत लेकर चले गए और ले जाकर बोले, सांप बोले अरे अमृत आ गया, अमृत आ गया, अब तो हम लोग पिएंगे। सब सांप लगा नृत्य करने, जश्न मनाने। गरुड़ बोले कि सावधान, कोई ये अमृत नहीं छू सकता है। बोले अरे तुम्हारी माँ को दास से मुक्ति करना है ना? गरुड़ बोले हाँ। तो अमृत पीने दो। बोले पिलाएंगे, पहले मेरी माँ को दास से मुक्ति करो। कद्रू बोली सांपों की माता को, मैंने दास से मुक्ति किया। बोला कि अब मैं तुम लोग को अमृत पिलाऊंगा, लेकिन अमृत पीने से पहले तुम लोग जाओ गंगा स्नान करके आओ। क्या करके आओ? गंगा स्नान। सारे सांप गए गंगा स्नान करने, जैसे कुंभ स्नान करने सारे पृथ्वी के प्राणी गए, लगभग 63 करोड़। ऐसी सब सांप गया भीड़ में, सब सांप गया, गंगा स्नान करके आया और
वो जो अमृत का घड़ा था वो क्या कहते थे, कुश का चटाई, देखें कुश का चटाई, कुश के चटाई के ऊपर अमृत का घड़ा रख दिए थे। गरुड़ जी बोले कि चटाई के ऊपर है, यहाँ रखा हुआ है, जो आएगा नहा कर वही पिएगा। सब सांप गया, नहाया, नहा कर आया, जैसे पीने के लिए चला कि नहीं, वैसे इंद्र भगवान आए, इंद्र देवता, और अमृत का कलश लिए और अंतर ध्यान हो गया, उड़ गए, माने इंद्र उठाया और विलीन हो गए, अंतर ध्यान हो गया। सब सांप देखने लगा, घड़ा किधर गया, अरे घड़ा किधर गया, घड़ा किधर गया अमृत का, हम लोग अमृत कैसे पिएंगे। सब लोगों ने बोला तो अमृत तो लगता है इंद्र चुरा के ले गया, लेकिन ये अमृत का घड़ा रखा हुआ था इस चटाई पे, उसके चटाई पर लगा, सब चटाई को चाटने, सब चाटने लगा, सबके जीवा दो दो हो गया, फट गया। कुछ से जब कटा तो जीवा हो गया किलो दुगो। उस समय से सांपों की जीवा कितना हो गया, आप समझ गए। ये कथा किसकी थी, ऋषि कश्यप और विनीता और कद्रु की। अच्छा लगा, चलिए स्टॉप।